स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान प्रभु रामचंद्र जी की असीम कृपा करुणा से तथा रुक्मिणी प्राण संजीवन पंडरीश श्री पांडुरंग परमात्मा कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती विष्णुमावली श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि सभी संत महापुरुषों की कृपा से हम इस असीम अकरुण क्या कहते हैं मेरे निमित्त तक इस प्रकार की जो हेतु की ऐसी कृपा करुणा है, ऐसी कृपा करुणा से हम लोग प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने वाल्मीकि ऋषि और प्रभु रामचंद्र जी का जो संवाद है, उस संवाद के अंतर्गत अब 2 दिन से तो हम लोगों का ये संवाद ही चल रहा है। राम जी ने कुछ पूछा है और कल वाल्मीकि ऋषि जी राम जी को उत्तर दे रहे हैं। तो वाल्मीकि ऋषि जी ने प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? नहीं, राम जी ने प्रश्न पूछा था वाल्मीकि ऋषि को। क्या पूछा था? मैं कहाँ पे रहूँ? हाँ, मैं कहाँ रहूँ, इस प्रकार का प्रश्न भगवान रामचंद्र जी ने पूछा था। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया? आप किधर नहीं? हाँ, आप किधर नहीं है? खुद नहीं है। फिर प्रति प्रश्न पूछा। हाँ, वाल्मीकि जी ने वैसे तो संकोच करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ नहीं हो। हाँ? मैं कहाँ रहूँ, तो आप ये बताइए पहले कि आप कहाँ नहीं हो। ऐसा किया है। तो इसके ये तो उन्होंने कहा है भले ही, लेकिन एक वास्तविक आपकी जो स्वरूप स्थिति है उससे आप सर्वत्र व्याप्त हो। भगवान के जो वस्तुतः 3 स्वरूप है, निर्गुण निराकार सर्वत्र व्याप्त, ऐसा एक परमात्मा का स्वरूप है। हा व्यापक सर्वदेश हाँ, आता मुख्यत्वे वेदांत चिंतनाशीच सादर। तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा ब्रह्म कहते, ब्रह्म कहो। तो यहाँ पर ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 3 प्रकार से उत्तर वाल्मीकि ऋषि जी दे रहे हैं। यदि आप ब्रह्म हो, परमात्मा हो, तो आप तो सर्वत्र हो, तो आपके लिए कहाँ रहने के स्थान पूछा जा सकता है? आप सर्वत्र हो। और यदि भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, उपास्य है, तो फिर आपको कहाँ रहना चाहिए? तो ये स्थान भी वाल्मीकि ऋषि जी बताने वाले हैं। तो उसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान को कहाँ रहने के लिए आदेश वाल्मीकि ऋषि जी दे रहे हैं। और फिर अब भगवान राम जी एक राजा है नाटक में, तो फिर अब उनको रहने के लिए स्थान बताने वाले हैं। तो ये तीसरे प्रकार से उस प्रश्न का जवाब हो गया। एक तो प्रश्न के ऊपर प्रश्न, ये पहली पद्धति हो गई। फिर प्रश्न का उत्तर दिया गया, यदि आप भगवान हो तो आपको कहाँ रहना चाहिए, और यदि आप ऐसे वनवास में आए हुए एक राजा हो, सामान्य हो, तो फिर आपको कहाँ रहना चाहिए। तो उसमें से अब हम लोग दूसरे विषय की चर्चा करने वाले हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं अथवा भगवान को कहाँ रहना चाहिए। यह बात वाल्मीकि ऋषि जी कह रहे हैं। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। तो राम जी को वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं कि हे राम जी, सुनिए, आपने रहने का स्थान पूछा है ना, हम आपको स्थान बताते हैं। सुनो, अकेले नहीं रहना वहाँ पर, आपने सब परिवार के साथ रहना। और राम जी वैसे अकेले रहते ही नहीं, जानकी जी और लखन जी तो उनके साथ है ही है। तो आप किशोरी जी, जानकी जी और लखन जी, इनके साथ आप वहाँ निवास कीजिएगा। बहुत सुंदर बात है। भगवान कहाँ रहते हैं, इस प्रश्न का जवाब सुनने योग्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, सबसे प्रथम जो निवास स्थान है उसका निरूपण करते हुए वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं कि हे भगवान, आप वहाँ जरूर रहिएगा। कहाँ पर? कहते, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके कान समुद्र के समान है, जो सुनने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, निरंतर सुनते ही रहे, सुनते
सुनते ही रहिए, ऐसे इस प्रकार से जिनको लगता है। अब ये सब हम देखने वाले हैं कि भगवान जहाँ रहते हैं उनकी इंद्रियां कैसे होती, उनके कान कैसे होने चाहिए, उनकी जीभा कैसी होनी चाहिए, उनकी आंखें कैसी होनी चाहिए, हाँ? और उनके हाथ कैसे होने चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए। कैसे मतलब क्या हो, तो जैसे कि वैसे रहते हैं। आँख है, हाथ है, तो जैसे सबके होते वैसे रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं, मतलब वो आँख से क्या करते हैं, वो कान से क्या सुनते हैं, आँख से क्या देखते हैं, जीवा से किस रस का आस्वादन करते हैं, पैर से कहाँ चलते हैं, हाथ से क्या काम करते हैं। ये जो हमारी इंद्रिय है, इस इंद्रियों को ही यदि हम अच्छे कार्य में लगाएंगे, कैसे कार्य में अभी बताने वाले, तो वहाँ भगवान आकर के निवास करते हैं। ये सबसे प्रथम भक्ति भी श्रवण भक्ति कही गई है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति। अब ये भी एक प्रकार से आपको प्रारंभ में बताई थी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति को कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग करना। ये राम जी ने शबरी माता जी को कहा है, ये नवविधा भक्तियाँ लगे। और प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को जब बात कही है कि हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पढ़ाई की है, क्या पढ़े हो, कोई अच्छी सी बात बताओ। अच्छी सी बात तो उन्होंने कहा कि आप अच्छी सी बात पूछी तो अच्छी बतानी चाहिए। अब अच्छी का मतलब ये नहीं होता कि आपको अच्छा लगे वो सुनाना, जो अच्छी हो मतलब वो बतानी चाहिए। तो प्रहलाद जी ने फिर यह बात बताई कि श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, ये नवधा भक्ति जो है, इस नवधा भक्ति को सबको करना चाहिए। ऐसा ही नवविधा कार्य बोलिए जो भक्ति दैव माते आती संतजनी। तो 9 प्रकार की जो भक्ति है, तो 9 प्रकार के भक्ति की जनी का सर्वप्रथम यदि कोई भक्ति है तो वो है श्रवण भक्ति, सुनना। ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र में हो, सुनने के बिना हम लोग उसमें प्रविष्ट हो ही नहीं सकते हैं। अब जो बड़े ऑफिसर बनते हैं ये कैसे बनते हैं? लिस्टिंग द बेस्ट। हाँ, सबसे अच्छा। हाँ, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये व्यवहार में तो जरूरी है ही है, लेकिन परमार्थ में तो उससे अधिक उसकी महिमा है। कहने वाले की अपेक्षा से सुनने वाले की अधिक महिमा है। देखिए, कहने वाले को क्या होता है कि एक उसको कहते समय थोड़ा सा एक अलग से एक रहता है, इंटरेस्ट रहता है, उसमें अच्छा लगता है। तो सामने बैठे रहते हैं और उनको सुनाना है, तो सुनाने में सबकी रुचि रहती है, लेकिन सुनने में क्या होता है, आलस आ जाता है और इधर उधर चित्त भटकता है। तो ये बहुत विघ्न होते हैं उसमें। और फिर भी यदि कोई सुने तो ये आश्चर्य है, कहने वाले को इधर उधर जा ही नहीं सकता है वो। अब आपका चित्त भटक सकता है, हम कह रहे हैं हमारा चित्त जा ही नहीं सकता है, जाएगा तो फिर पागल में हमारे में अंतर क्या रहेगा। तो बराबर वो मन लगा करके ही बोलना होता है। लेकिन सुनने वाला यदि व्यस्तता होने पर भी अपना अपना वो बराबर करता है तो एक आश्चर्य की बात है। इसमें ये सबको नहीं होता है सुनने की ऐसी जो ये होती है ना तड़प, इसे कहें नहीं ये सुनना है तो सुनना है, सत्संग करना है तो करना है। हाँ, ये परिसनया योग्य होती। अवधान दीजिए। देखिए, श्रोताओं में अर्जुन है क्या, वैसे तो जो नवधा भक्ति के आचार्य हैं उसमें परीक्षित जी को श्रवण भक्ति का आचार्य माना गया है कि वे ऐसे हैं, 7 दिन तक उन्होंने जल नहीं लिया, भोजन की तो बात ही दूर है, एक आसन पर बैठे ऐसे। ये परीक्षित जी महाराज जी है। वैसे तो सुनाने वाले भी सुखदेव भगवान जी सुखदेव जी। तो ये क्या होता है, सुनाना भी क्या है, कम कुछ समय के लिए सुनाना ठीक है, लेकिन जैसे 1 घंटे के ऊपर चला जाता है ना, तो वैसे भार दोनों के ऊपर आ जाता है। समय ज़्यादा होने पर सुनने वाले को भी कष्ट होता है और सुनाने वाले को भी कष्ट होता है। लेकिन फिर भी देखी जाए ना, मात्रा सुनने वाले की ज़्यादा होती कष्ट की, उसको अपने आप इधर उधर दर्द होने लग जाता है। तो इतने समय तक उसी प्रकार की एकाग्रता से श्रवण करना, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जा रहा है श्रोता के द्वारा भी, वक्ता उत्तर दे रहा है अथवा वक्ता प्रश्न पूछ रहा है, श्रोता उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब एकाग्रता तो ही है। तो उसके लिए कान कैसे होने चाहिए? तो वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं कि समुद्र के समान होने चाहिए। है? समुद्र कैसा होता है? समुद्र में ऐसा यहाँ पर बताया कि समुद्र में आपूर्यमान वचन प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति
दश दिशाओं से, 10 ना हो ऊपर से, तो हाँ ऊपर से भी गिरता है जल। और जब बावड़ी को पानी लगता है इसका मतलब नीचे से भी तो पानी आता ही होगा समुद्र में। 10 दिशाओं से पानी आता है समुद्र में, लेकिन फिर भी समुद्र न बढ़ता है न घटता है, वो अपने अपने महिमा में रहता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे कान जो है कथा सुनने के लिए समुद्र के समान होने चाहिए। नहीं ये कथा तो हमने बहुत बार सुनी है, अब इसको क्या सुनना है, अब तो हम ऐसे तो हम सुना देंगे, अब कहाँ तक सुननी है, ये नहीं होना चाहिए। गलत बता रहा है, ये सही हो रहा है। हाँ ऐसा देखिए, ये जो है ना सनकादिक है हमारे, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, 4 जो ब्रह्मर्षि है, ये इस सृष्टि के सबसे पहले ब्रह्मा जी के सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं। और ये क्या करते हैं, हाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सबसे प्रथम ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की है। और ये क्या करते रहते हैं, बोले निरंतर कथा रसामृत का पान करते रहते हैं। तो ये जहाँ कथा होती है वहाँ तो आते ही है, और नहीं तो इनको किसी वक्ता की आवश्यकता नहीं, और इनको श्रोताओं की आवश्यकता है। इनमें से एक वक्ता होता है, बाकी 3 श्रोता बन जाते हैं। इनके वक्ता श्रोता आयोजक और श्रोता सब यही रहते हैं। बस कहीं बैठ गए पेड़ के छाव के नीचे तो उनका सत्संग शुरुआत हो गई। तो ये क्या उनको कहा गया है, कथा रूपी अमृत से वो जीते हैं, उनका प्राण ही है, कथा ही प्राण है, निरंतर कथा का श्रवण करते रहते हैं। तो ये भगवान की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक श्लोक भी भागवत जी में आया है कि भगवान हमारे अंतःकरण में जो प्रवेश करते हैं ना, तो किसके माध्यम से करते हैं, श्रवण इंद्रिय के माध्यम से। ये कथा नहीं है, कथा है शब्द रूपी परमात्मा ही है, भगवान ही है। इस शब्दों के माध्यम से, शब्द के रूप से भगवान क्या करते हैं, कानों के द्वारा हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं। श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, ऐसा है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोजुषाम, ऐसा कुछ है। तो ये भक्त के अंतःकरण में भगवान प्रविष्ट होते हैं। देखिए हम इस कमरे में घुसते हैं, जो कमरा है इसके अंदर जो आते हैं, किससे अंदर आते हैं, दीवार से आते हैं कि नहीं, दीवार से आते हैं, नहीं दरवाजे से अंदर आते हैं। तो अंदर आने के लिए जैसा दरवाजा होता है, हाँ ऐसे दरवाजे से हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के लिए दरवाजा होता है। तो इसी प्रकार से भगवान हमारे अंतःकरण रूपी घर में जब प्रविष्ट होते हैं, तो उसके लिए दरवाजा कहाँ से, कानों के माध्यम से भगवान प्रविष्ट होते हैं। और वो ऐसे नहीं, फिर उनको लगा, यदि देखो दरवाजा है लेकिन दरवाजा को आपने ताला लगाया है, तो अंदर घुस सकते हो नहीं, उसके लिए दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। और अंदर वाले कहीं आइए आइए कहना चाहिए, नहीं दरवाजा खुला है और वो देख रहे हैं लेकिन बुला ही नहीं रहे, तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। तो हमें क्या है, भगवान के प्रति वैसी एक महत्व बुद्धि होनी चाहिए कि ये हमें चाहिए, कि हमें जरूरी है, ये इस प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति हो और हमारा दरवाज़ा खुला हो, ये कान के पर्दे खुले होने चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। तो फिर भगवान कथा के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं। तो सुनने के लिए इस प्रकार की तड़प होनी चाहिए, सुनने से ही जो होता है वो और किसी से नहीं बनता है। तो ये नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा होते, कोई पे अपने पुस्तक पढ़ करके बहुत ज्ञानार्जन करते हैं, लेकिन श्रवण जिन्होंने नहीं किया है ना, उनको प्रस्तुत करने की शैली नहीं आती है कि लोगों के सामने कैसे उसको कह दिया जाए, परोस दिया जाए, ये नहीं होता है। बहुत उनके पास में, लेकिन वो कैसे दिया जाता है। तो भिन्न भिन्न वक्ताओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो वो होते हैं, उन वक्ताओं में अलग अलग प्रकार का प्रभाव होता है, जैसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, सब हम जीवा से उसका आस्वादन करते खाते हैं, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग होता है। अब ये देख लीजिए, गुलाब जाम ही है, लेकिन सब जगह के गुलाब जाम एक जैसे स्वाद वाले होते क्या? आप कहते कि नहीं वहाँ का गुलाब जाम बहुत स्वादिष्ट है, वहाँ का जो और कोई जो मिष्टान है वो बहुत सुंदर है, ऐसा हम कहते हैं। तो ये है पदार्थ वही है, लेकिन वो बनाता कैसे है, किस प्रकार से ये करता है, उसकी क्या है, कैसी योग्यता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। प्रसंग वही चल रहा है, लेकिन सुनाने वाले 10 वक्ता है, तो उसमें 10 प्रकार का अलग अलग प्रकार का स्वाद रहेगा, और वो 10 प्रकार का स्वाद हमें लेना चाहिए। जो सुनाने वाला कौन है ये ध्यान ही नहीं देना चाहिए, वो क्या सुना रहा है, अच्छी चीज़ सुना रहा है ना, तो सुन लेना चाहिए। उपदेश भलते हाथी चित्ती धरावा, तो पत्नी भी यदि उपदेश
करे तो यदि अच्छी बात है तो सुन लेनी चाहिए। हाँ, आपको सुनना ही पड़ता है लेकिन हाँ? वो स्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके पत्नी ने उनको ये कहा था कि आप मेरे प्रति इतना स्नेह रखते हैं, इससे आधा भी यदि भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। वीरो मंगल महाप्रभु जी हैं, चिंतामणि वेश्या ने उनको कहा कि ये आप इस हाड़ मास के पुतले के लिए इतने आसक्त हो, बस इससे 10 गुना भी हो, 10% भी हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। मानव जीवन जिसलिए मिला है वो सार्थक हो जाएगा। सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, किसी का भी अच्छी बात है तो वो श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, हम लोग जैसे सुनते हैं, श्रोता में 2 प्रकार होते हैं। कहते हैं कि व्याघ्रमुखी श्रोता और श्वानमुखी श्रोता। व्याघ्रमुखी श्रोता का मतलब क्या होता है, बाघ जो होता है उसे पत्थर मारो आप, तो पत्थर की तरफ नहीं देखता है, पत्थर किसने फेंका और उसका समाचार लेता हूँ बच्चे में कहाँ से आता है, तो वो उसके तरफ ध्यान देता है। और कुत्ता जो होता है वो किसने पत्थर फेंका नहीं, उसको लगता है कि मुझे रोटी फेंकी है, वो उसको चाटने के लिए दौड़ता है। तो ये होता है। तो इसका अर्थ यह है कि सुनाने वाला कौन है ये बात नहीं ध्यान देनी है, तो क्या सुना रहा है, किस विषय पर वो बात कर रहा है, उसको पकड़ना चाहिए। नहीं तुम भी तो ऐसे बातें तो बहुत अच्छी बनाते हो, कहते हो, लेकिन तुम कहाँ कुछ करते हो, ये नहीं। यदि वो अच्छी बात कहता है जरूर सुन लेनी चाहिए। हनुमान जी रावण को उपदेश करते हैं, रावण कहता है मैं बंदर अभी मुझे गुरु मिला, अब कोई गुरु कब हो गए, अब तो आया मुझे उपदेश करने के लिए। ये रावण के जैसे श्रोता होते हैं, अब इनको हनुमान जी भी कम ही बंदर ही दिखाई देते हैं, क्या उनको ऐसे कम लगते हैं? जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं वे श्रवण सुख नहीं ले सकते, और सुनने बिना उनकी गति नहीं हो सकती है, या सुनना ही पड़ेगा। जो कुछ होता है भगवान के प्रति, या कहते हैं ना ये भगवान के प्रति विश्वास होना, उनके ऊपर प्रीति होना, तो इसके लिए पहले श्रवण ही चाहिए। ये गोस्वामी जी का दोहा है, वो भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि पहले यदि हम संतों के मुखारविंद से भगवान की कथा सुनते हैं, तो सुनते हैं तो क्या है, भगवान के प्रति विश्वास होगा, और विश्वास होने पर भगवान के ऊपर प्रेम होगा। देखिए, जिस वस्तु के बारे में आप कुछ सुने ही नहीं है, उस वस्तु के प्रति आपके अंतःकरण में कोई प्रेम भाव जागृत होता है क्या? आपने सुना ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो अच्छा फिर तो हमें देखना चाहिए। और आप 10 लोगों से सुने कि हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तब तो आपको ऐसा लगता है कि अब कब जाओ और कब उसे देखो या कब उसे सुनो। सुनना तो सुन तो रहे ही है, कब उसे मिलूँ, ऐसा हमको लगता है। तो श्रवण से ही किसी के भी प्रति हमें प्रेम भाव जागृत होता है, श्रवण प्रथम है। और वो श्रवण सुनने के लिए कान ऐसे होने चाहिए। वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। अब समुद्र है तो समुद्र में अब ये रूपक है, तो ये अलंकार होते हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो उपमा में क्या है, थोड़ी सी समानता केवल दिखाई जाती है कि चंद्रमुखी ऐसा कहा जाता है। कैसा मुख है, बोले चंद्र के जैसा मुख है। तो कैसी तीखी है, मिर्ची के जैसे, जैसा है, मीठी है तो चीनी की जैसे। ये जो होता है इसको उपमा कहते हैं। थोड़ा बहुत सदृशता है, सामान्य है, संपूर्ण रूप से जहाँ पर समानता का विचार ना हो उसे उपमा कहते हैं, उसके जैसा ऐसा हम कहते हैं। यहाँ इस तरफ ये गन्ना कैसे होता है पूछेंगे, जैसे इसके तरफ जाएंगे आदित्य की तरफ, यहाँ गन्ना आदि कैसे होता है, बोले जैसे आपके तरफ होता है वैसे हमारे तरफ होता है। तो अब ये इतनी समानता है, और बहुत कितनी भिन्नता रहेगी, थोड़े थोड़े अंतर पर भी बदल जाती है। थोड़ी सी समानता जहाँ उपमा के, और जहाँ बिल्कुल घटाया जाता कि जैसे कि वैसा यहाँ पर। अब जैसे यहाँ देखो, कान है समुद्र, तो समुद्र कान है, तो समुद्र में फिर नदियाँ आ जाएंगी। समुद्र में तो नदियाँ होती, यहाँ नदियाँ क्या है, और समुद्र में जल रहता तो यहाँ जल क्या है, ये सब घटाना पड़ेगा। तो यहाँ की नदियाँ क्या है, बोले ये भगवान की कथा ही आती नदियाँ है। भगवान की कथा ही क्या है, नदियाँ है। तो जहाँ तहाँ से आता है तो उसको सुनने के लिए। तो ये एक वो है कि राजा हो गए पृथु महाराज जी, शायद पृथु महाराज जी, भगवान उनके ऊपर संतुष्ट हो गए। बहुत विस्तार से भागवत जी में पृथु महाराज जी का प्रसंग आता है। 24 अवतार में भगवान
भगवान का अवतार भी माना जाता है उनको। तो भगवान जब उनके ऊपर संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा कि मांगो, कुछ वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन आप यदि देने के लिए उत्सुकी है तो मुझे 10,000 कान दीजिए। इतने कानों से क्या करोगे? 2 कानों से परेशान है हम, किसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो 10,000 कान बोले, जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ वहाँ मैं श्रवण करने के लिए चाहता हूँ, सब जगह मुझे कथा का श्रवण निरंतर मिलता रहे। लेकिन अब यहाँ की कथा समाप्त हो गई तो क्या करेंगे? तो बोले जहाँ दूसरी जगह चलती वहाँ पर मैं जाऊँ, या अब जैसे कि यहाँ से 8 से 9 है तो कहीं 9 से 10 है, कहीं 10 से 12 है, तो सब जगह का मैं लाभ ले सकूँ, इसके लिए मुझे 10,000 कान दीजिएगा। ऐसी एकाग्रता अर्जुन की देखिएगा, युद्ध भूमि है, हाँ जहाँ तहाँ कितना आवाज़ वहाँ पर होता होगा, लेकिन अर्जुन कितनी एकाग्रता से श्रवण करते हैं। ये इस प्रकार से ये हमारी ये स्थिति होनी चाहिए, सुनने के प्रति ऐसी आस्था होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। तब ये है, वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं कि ऐसे जो होते हैं कि जिनके कान समुद्र के समान है और जिनके कानों में कथा रूपी नदियाँ निरंतर बहती रहती है, चलती रहती है, लेकिन चलती रहने पर भी जिनके कान रूपी समुद्र कभी भरते नहीं है। अब ये भागवत कथा होगी, दोबारा दूसरी जगह भागवत कथा वही सुनेंगे, वही तो आता है, वही प्रसंग आ जाता है। नहीं, अब हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, ये कहते हैं कि वही रोटी, वही सब्जी, वही चावल, वही दाल, अब छोड़ देते हैं, ऐसा कभी लगता है क्या? भोजन को यदि हम छोड़ नहीं सकते हैं तो कथा के प्रति भी हमें कभी ऐसी अरुचि नहीं आनी चाहिए। बारंबार सुनने की आदत डालनी चाहिए, हो जाएगा। पहले कड़वा लगेगा, फिर और थोड़ा सा कम लगेगा, फिर कम लगेगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप सुनने के बिना रह नहीं सकते। तो ये बहुत कम थी ऐसी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि कुछ मेरा गुम हो गया है यदि श्रवण बंद हो जाएगा, ऐसा उस सुनने के प्रति ये हो। तो बोले जिनके कान कभी भरते नहीं, जिनके कान समुद्र हैं और इसलिए कथा रूपी नदियों से जिनके कान भरते नहीं है, उन्हें ऐसे जो श्रोता है उनके अंतःकरण में जाकर के आप निवास कीजिएगा, उनके चित्त में आप रहिएगा। तो देखिए भगवान का प्रथम निवास स्थान क्या है? श्रोता, वक्ता नहीं, श्रोता के अंतःकरण में भगवान जाकर के रहते हैं। लेकिन कैसे श्रोता उनके? जिनके श्रवण समुद्र समान, सुनने के प्रति जिनकी इतनी लालसा हो, उत्कंठा हो, ऐसे लोग वही सुनने वाले ऐसे होते हैं। नींद आ जाए तो पानी मार मार करके नहीं तो खड़े हो जाएंगे, नहीं सुनना है, हमें तो सुनना है, इस प्रकार से लोगों। तो ये प्रथम स्थान है। ये भगवान को ही, जैसे नारद जी पूछते हैं, ये भगवान आप कहाँ रहते हैं, आपका निश्चित निवास स्थान क्या है? जैसे हम लोगों का रहना होता है तो पूछते हैं कि वो नाना जी कहाँ रहते तो वो स्थान बताया जाता है, तो वहाँ वो मिल जाते हैं। तो वैसे भगवान का निश्चित निवास स्थान क्या है? तो ये नारद जी भगवान को ही पूछते हैं कि आप निश्चित रूप से हमेशा कहाँ रहते हो? कि कहीं कभी कहीं रहना, कभी कहीं रहना, ये तो सुनिश्चित निवास स्थान नहीं है ना। निश्चित आप कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। यदि भगवान को मिलना है इसी समय मिलना है, और मानो हमारे पास ऐसी सुविधा है कि हम वैकुंठ में जा सकते हैं, तो भी हमें वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान वहाँ नहीं रहते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, योगियांच्या ध्यानी ध्याता नातुरसी। भगवान जो योगियों के अंतःकरण में भी नहीं रहते, जो निरंतर ध्यान लगा करके भगवान को अपने अंदर रखने का प्रयास करते हैं, भगवान उनके यहाँ नहीं रहते। ज्ञानेश्वर महाराज जी भी कहते हैं ना, तो मी वैकुंठी नसे, एक वेळ भानुबिंबू एक वेळ भानुबिंबी न दिसे, पण योगियांची ही मानसे उमरडुनी जाय। ये हरपला किवसावा वेद नाम घोषो परवा करती माझा। बिल्कुल वो श्लोक का अनुवाद किया ज्ञानेश्वर महाराज जी। मैं कहाँ हूँ, मैं यदि गुम हो गया हूँ तो मुझे कहाँ खोजना है? मुझे वहाँ खोजना है जहाँ मेरे भक्त मेरा सापडेल संत भार पंढरीत कीर्तनाचा गजर होत तेथे असे देव होगा। तो भगवान वहाँ रहते हैं, हरि तेथे संत तेथे हरि। ऐसे वेदचारी बोलता थी जहाँ महापुरुष होते हैं तो
वे खा करके सोते नहीं है, महापुरुष होते भगवान की चर्चा निरंतर करते हैं, और जहाँ भगवान की चर्चा हो तो भगवान वहाँ रहते हैं। तो ऐसा यह है कि ये भगवान का एक स्थान बताया जहाँ पर ये ऐसी कथा का निरंतर श्रवण होता, चर्चा होती हो, तो वहाँ भगवान है। तो ऐसे यहाँ पर कई निवास स्थान बताए। एक निवास स्थान की हम लोगों ने चर्चा की कि जिनको सुनने की इस प्रकार की लालसा हो, जो अत्यंत सुनने के लिए लालायित हो, तो ऐसे जो है उनके हृदय में आप निवास कीजिएगा। तो मैंने कहा ना कि अब भगवान का निवास स्थान हमारा अंतःकरण बने, इसलिए हमारी सब इंद्रिय कैसी होनी चाहिए। तो पहले कान के बारे में कहा, तुकाराम महाराज जी के कानों तो बहुत सुंदर है। वो सब इंद्रियों को कह रहे हैं कि आप ये काम करो। घेई घेई माझे वाचे गोड़ नाम विठो वाचे, वाणी को कह रहे हैं कि ये वाणी तू भगवान का नाम का उच्चारण कर। और फिर गोड़े तुम्हें घारे सुख पहा विठो वाचे मुख, और आँखों को यदि देखना है तो किसे देखना चाहिए, भगवान के रूप को देखना चाहिए। सब अब यहाँ पर अनुवाद आने वाला है, यहाँ कैसे कैसे। और फिर तुम्हें आई कार्य कान मार्गा विठो वाचे को, कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए, आँखों से भगवान के भिन्न भिन्न विग्रहों का दर्शन करना चाहिए, और पैर से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। और ऐसा यदि हो, हमारी सब इंद्रिय इस प्रकार से लगी हो, तो फिर भगवान वहाँ निश्चित रूप से रहते हैं। ऐसा आप यहाँ तो कह रहे भगवान वाल्मीकि ऋषि भी भगवान को कह रहे हैं कि आपको वहाँ पर रहना है, आप वहाँ रहिएगा। ये ऋषि का आदेश है, भगवान टाल नहीं सकते, भगवान को मानना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है, ऊपर से यदि आदेश आ जाए तो नहीं हम दोपहर ही आएंगे, नहीं चलेगा। वहाँ का है वो नहीं छोड़ेंगे तो कैसे आ सकता है, वो आदेश मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर दोपहर से क्या आप हमेशा के लिए घर में रहो, आपको किसने आग्रह किया है, बहुत है हमारे पास, जाओ तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सब इंद्रिया इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित होनी चाहिए। तो आंखें कैसी हो, बोले लोचन चातक, आंखें जो है चातक होनी चाहिए। चातक पक्षी ऐसा है कि जो बादल का ही जल पीता है, चाहे जितना जल हो वो जल नहीं पिएगा, वो जो ऊपर से बरसता है ना वही जल पीता है। और इसलिए क्या है, वो निरंतर बादल की ही राह देखता रहता है कि कब बरसेंगे कब बरसेंगे, ऐसा वो होता है। तो इसी प्रकार से आंखें जो है ना भगवान के रूप के प्रति ऐसे लालायित होनी चाहिए कि कब उनका दर्शन होगा, कब महापुरुषों का दर्शन होगा, कब संत का भगवान का दर्शन होगा। इस प्रकार से इनकी आंखें ऐसी चातक बनी हुई है। भगवान का दर्शन ही बादल है, तो भगवान के दर्शन रूपी बादल के लिए जो निरंतर ऐसे अभिलाषी हो, चाह रखने वाली जिनकी आंखें हो, तो कहते हैं कि ऐसे के हृदय में आप निरंतर निवास कीजिएगा। इस प्रकार से ये कहते हैं, वो कुछ नहीं देखना चाहते, बस भगवान का रूप देखना चाहते हैं। तो दुनिया को क्या देखना है, दुनिया को बनाने वाले को देखना चाहिए। लेकिन जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये इतनी सुंदर सुंदर वस्तु भगवान ने बनाई है, कैसे मयूर के ऊपर चित्रकारी की है, सब अलग अलग एक एक दृश्य विलक्षण है। तो भगवान यदि इस प्रकार की सृष्टि बना सकते हैं तो वो कितने सुंदर हो। तो उनको देखने की लालसा जिसके आँख में हो, जिनकी आंखें उन्हें देखना चाहती हैं, ऐसे के जो हृदय हैं उन हृदय में आप निवास कीजिएगा। वो आपके लिए सुखप्रदायक ऐसा निवास स्थान है, वहीं पर आप रहिए। अब ये हो गया, कान ऐसे होने चाहिए, आँख ऐसी होनी चाहिए। फिर जसु तुम्हारे मानस विमल, आप देखिए वाणी, जिह्वा, जिह्वा क्या होनी चाहिए, बोले जिह्वा जो है वो हंसिनी होनी चाहिए। देखिए कान समुद्र होने चाहिए, आँखें चातक होनी चाहिए, और जिह्वा हंसिनी होनी चाहिए। हंसिनी, हंस और हंसिनी, अब ये जिह्वा स्त्रीलिंग है इसलिए हंसिनी कह रहे हैं। तो ये हंसिनी क्या करती है, हाँ वो तो है ही, उसका एक काम ये भी है कि वो दूध और जल का विभाजन करती है। लेकिन यहाँ यह है कि हंसिनी जो होती है वो मोती चूमती है, मोती खाती है, जो हमें दिखने को नहीं मिलता है। राजहंस, बराबर, सांचुतेनी सांड से खांडी के पय पानी राजहंस। ये इसलिए तो कहते ना परमहंस परिव्राजकाचार्य, सन्यासी को कहते हैं परमहंस। क्षीर नीर का विवेक, दुग्ध और जल को अलग करके दूध का वह ग्रहण करता है। इसी
प्रकार से ये सार असार, प्रकृति और परमात्मा, इनका मिश्रित ये जो संसार है, इस संसार में से सार को जो ग्रहण करने वाला हो उसे कहते हैं परमहंस। फलकट तो संसार ये सार भगवंत। तो ऐसे जो भगवान का ग्रहण करे, ले ले, इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप उसको छोड़ करके हिमालय में ही जाना पड़ेगा। वो घर में रह करके भी इस प्रकार से कर सकता है। यही भक्ति की विशेषता है। देखिए, आप जहाँ हो वहीं रह करके ऐसे ना बड़े बड़े जो सन्यासी महात्मा हो ना, उनके भी आप पूजनीय बन सकते हो। संत तुकाराम महाराज सन्यासियों के भी आराध है। दिखने के लिए बाहर से देखे जाए तो वो तो गृहस्थ है। कई ऐसे महापुरुष देख लीजिए ना, गोस्वामी जी है, नामदेव संत नामदेव जी महाराज जी है, मीरा जी है। ये महापुरुष क्या है, कहने भर के लिए गृहस्थ है तो वो सन्यासियों के भी सन्यासी है, इतने अंदर से विरक्त है। तो ये होता है, बाहरी आप किस स्थिति में हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका चित्त कैसा है। यहाँ चित्त की प्रधानता होती है। भगवान बाहरी क्या है, भोग को आप भोग से आप दुनिया को भले ठगा सकते हो। देखो, हम ऐसे सिद्ध हैं और हम 10 बजे तक ध्यान करते हैं। ध्यान क्या करते हैं, टांग फैला करके सो जाते हैं, इन्हें ध्यान करते हैं। 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। ये आपकी बात नहीं, मतलब गृहस्थ नहीं, गृहस्थ बेचारे उनको काम रहते हैं। हम लोगों की बात हम सुनाते हैं, ऐसा होता है। तो हमारे जैसे जो है, क्या है करना, क्या है, बराबर समय पर भोजन मिल रहा है और खुद को बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या है, यदि अच्छा सा आलम्बन हम नहीं देंगे ना, शास्त्र चिंतन हो, चाहे अपना कोई नित्य नियम हो, या यदि ना हो तो क्या है, ऐसे ही बेकार का समय चला जाएगा। तो उससे गृहस्थ भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो कहीं नहीं हंसोनी संसारी जीवे भी होकर वेद शास्त्र उबारी हुआ है सदा। संसार में रह करके भी परमार्थ यदि करने वाले हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ अलग होने पर भी नहीं करने वाले नहीं करते, करने वाले कुछ कहीं पर भी कर लेते हैं, ऐसा ये होता है। तो ये जिह्वा हंसिनी होनी चाहिए, गोस्वामी जी कहते हैं। और हंसिनी होनी चाहिए, तो हंसिनी रहती कहाँ है, हंस हंसिनी रहती है मानस सरोवर में। मानस सरोवर है ना, तो वहाँ पर वो रहती है। इधर हमारे तरफ तो नहीं दिखते होंगे ना, हंस नहीं दिखते, उधर है। तो वो हंसिनी मानस सरोवर में रहती है। तो मानस सरोवर, यहाँ पर मानस सरोवर क्या है ना, पूरा रूप की हमको घटाना है। तो यहाँ मानस सरोवर क्या है, हंसिनी तो हो गई जिह्वा। तो फिर और उसको चूमने के लिए मोती चाहिए। मोती क्या है, बोले भगवान का यश ही मानस सरोवर है। भगवान का यश रूपी मानस सरोवर में जो जिह्वा रूपी हंसिनी रहती है। हमारी जीभ कहाँ रहनी चाहिए, हमेशा भगवान के यश का ही गुणगान होना चाहिए। स्तुति आत्मा निंदा करावी देवाची, कीर्ति मानवाची गाँव है, क्या है, हाँ ऐसा है। तो ये बेकार जिस किसी की प्रशंसा करने में हमारे जीव को हमें विकृत नहीं करना चाहिए, कलंकित नहीं करना चाहिए। अभी उसी का हम वर्णन करेंगे, जब तक अनुकूल है, जैसे प्रतिकूल हो जाए तो उसी जीव से उसे गाली भी देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। यदि हमें वर्णन करना है तो भगवान का, झगड़ा करना है तो भगवान से। महापुरुष देखिए कि किसी से दुनिया को कुछ नहीं कहते, भगवान से लड़ते हैं। जनाबाई प्रतिदिन लड़ती है, लड़ना है तो भगवान से लड़ना है, और स्तुति करनी है तो भगवान की करनी है, भगवान के अलावा और कोई विषय ना हो। तो ये है कि भगवान का जो यश है, भगवान के यश रूपी मानस सरोवर में हमारी जीव रूपी हंसिनी हो, या जिसकी जीव रूपी हंसिनी रहती हो, और क्या चुभती है, क्या खाती है, तो बोले मुक्ता हल गुण गण। भगवान के जो गुण समुदाय है, उस गुण समुदाय को ही जो निरंतर चुनती रहती है, गुण का ही ग्रहण करती रहती है, ऐसी जो हो। बोले हे राम जी, उनके हृदय में जाकर के आप निवास करो। ऐसा यह है। श्रवण, आँखें, जीवा, हाँ ये 3 इंद्रियाँ हो गई। अब जीवा का और भी एक काम है वैसे, हाँ नासिका भी आगे आ रही है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सुगंध का यदि हमें ग्रहण करना है, ये जरूरी नहीं है। यही देखिए, हम लोग ये कहते हैं, मतलब ये सुनते हैं, ज्ञान और भक्ति भगवत प्राप्ति के साधन। ज्ञान से भी भगवान की प्राप्ति होती है और भक्ति से भी भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान के लिए त्याग चाहिए, सब छोड़ना पड़ता है। शरीर के प्रति भी अहंता न हो, ममता न हो, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल अलिप्त हो। अलिप्त कमल जड़ी जैसे व पद्म पत्र विवाह बसा,
तुम्हारे के संसार सफल हाँ, अलिप्त कमल जड़ी जैसे, तो ये कमल जैसा जल में रहता है उसी प्रकार से बिल्कुल अलिप्त रहना, याग यदि हो, हाँ? विरक्ति वाचुनी का ही ज्ञान आसी तगनीची नहीं, वैराग्य के बिना ज्ञान रह ही नहीं सकता है। को कटे मानसी हाँ, ये हो नहीं असे क्षेत्र सन्यासी दया निर्णय के ऊपर सोए वैराग्य का, देखिए वैराग्य कितना है कि सोए हुए भी उनकी वैराग्य उनकी सेवा करता है, सोते समय भी उनका वैराग्य अखंडित ही बना रहता है। अब ये कहेंगे सोते समय वैराग्य कैसे रहना है, इसका मतलब क्या होता है? अभी आपने सुना है रामकृष्ण परमहंस जी सोए हैं, हाँ सोए हैं, और वो कभी धन का स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि सन्यासी को धन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि सन्यासी धन का स्पर्श करे तो 3 दिन व्रत करना चाहिए, ऐसा है। तो कानून नियम को केवल गृहस्थी ने तोड़ा ऐसा नहीं है, सन्यासी ने भी तोड़ा है, सबसे पहले उन्होंने तोड़ा है। हाँ चोरी झाली 8,000 रुपये काळाचे चोरी वगैरे हाँ, नहीं अभी तो अब वो पुरानी जमाना छोड़ी दीजिए, अभी जो है भारत की आधी संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति सन्यासियों के पास में है। अब उसमें कोई लोग अच्छा उपयोग करते, कोई तो ऐसा ही करते, जैसा अधिकतर ऐसा ही हो रहा है। तो छूते नहीं थे पुराने सन्यासी थे, संग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कहा ना कि 1-2-4 क्या कहते लवंग निकली थी एक महात्मा के पास में, वो मरा और उसके कपड़े में 2-4 लवंग बंधी हुई थी। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा कि चलो वो अपने जाति का नहीं है, वो अपना सन्यासी नहीं है। क्यों बोले उसने लवंग रखे ना, ये गृहस्थ इसको पढ़ने दो, जैसे गृहस्थ आकर के उनका संस्कार करेंगे, हमको कोई जरूरी नहीं उसका संस्कार करेंगे। इतना भी संग्रह नहीं होना चाहिए। कितना संग्रह आप आकर के देख लीजिएगा हम लोगों की कुटिया, जितना आपका जैसा संसार है वैसा है, उतना सब रहता है, वो सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो है इस प्रकार का वो त्याग उसमें हो तो बात नहीं, ये तो फिर क्या मतलब? ये निजे लिया उपासी वैराग्य का इसकी बात हम लोग कर रहे थे। जब जागृत है तब तो पैसा को छूते ही नहीं है। तो किसी ने सोचा कि ऐसा है ना, तो हम ये सो जाएंगे ना तो भी इनके हाथ में डालेंगे, तो ऐसे सोए थे तो हाथ ऐसा, किसी ने आकर के उस हाथ में 1 रुपया डाला तो उनका हाथ ऐसा हो गया, पैसा गिर गया वो नीचे, फिर हाथ उन्होंने ऐसा रखा, दोबारा उसने एक पैसा डाला, फिर हाथ ऐसा हो गया। सोए हैं लेकिन फिर भी वैराग्य उनको वहाँ भी नहीं छोड़ता। इस प्रकार का तगड़ा वैराग्य होना चाहिए, विवेका सहित वैराग्याचे बळ दगदगित ज्वाला अग्नि जैसा, तो ऐसा प्रज्वलित अग्नि के समान वैराग्य हो तो उसको जो है ना ज्ञान मार्ग की तरफ अग्रसर होना चाहिए। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तम कवयो वदन्ति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, कहते ज्ञान मार्ग कैसा है? ज्ञान मार्ग तय कृपण की धारा, या अभी रामचरितमानस जी में ये विचार आया है, ज्ञान और भक्ति के बारे में पूछा है गुरु जी ने कि दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा है, सरल है? दोनों भी भगवान के प्राप्ति के साधन है, लेकिन दोनों में से क्या विशेषता है, कौन अच्छा है, कौन कैसा है? तो उसके लिए क्या ने ये कहा है गोस्वामी जी ने, वैसे तो दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन फिर सबके लिए नहीं है। देखिए फ्लाइट से प्रवास करना अच्छा है कि नहीं? अच्छा है ना? लेकिन अब जाना है मुंबई तक तो 10,000, संभाजीनगर से यहीं से यहाँ जाने के लिए इतना भी ना हो, लेकिन अब कितना पैसा अधिक लगता है, तो उतने में तो हमको लगता है कि जनरल में बैठेंगे तो उतना क्या है, 50 रुपये में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आलंदी जाते तो क्या है 34 रुपये टिकट था यहाँ से पूना का, और वहाँ से 15 रुपये लगते थे आगे, तो 49 रुपये में आलंदी। और वैसे यदि बस से जाना है तो 500 रुपये लेंगे, देखो कहाँ 50 और कहाँ 500। हाँ वही तो एक अलग अलग है जहाँ तक जाने के। अब ये जितना ये है अच्छा है, लेकिन हमारे बस का नहीं है ना। इसी प्रकार से ज्ञान जो है बहुत अच्छा है, विहंगम मार्ग इसे कहते हैं। हाँ क्या है, उत्प्लवना सरिसा पक्षी खड़ासी ढूंढे जैसा। हाँ क्या है, ऊपर पेड़ में आम पक गया है, उस आम को कोयल या जो क्या कहते हैं उसमें वो क्या शुक पोपट वो तो है ये तोता है ना। तोता यदि उसको उस फल का आस्वादन करना चाहता है, और हम लोग करना चाहते हैं, एक चींटी करनी चाहती है बेचारी, उसको भी लगा कि हाँ ये बढ़िया दिखता है, मैं भी उस
जाने के लिए कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचते हाँ? इतना हो सकता है 1-2 दिन भी लग जाए। अब वो तो वो जाने ना जावे का चमन चटवा करे। अब चीटी को कितना समय लगता है हमको क्या पता। जाती है ऊपर नीचे गिरती है इधर से उधर से बेचारी को, फिर उस फल तक पहुँचती है। पता नहीं तब तक कोई हम लोग ही बीच में तोड़ लेते हैं और बेचारे जाने से पहले वो फल निकल आता है। लेकिन तोता के लिए क्या, तुरंत वो उसी फल पर जाकर के बैठता है और उसको चूसता है। हमसे पहले वो उसको, पर हमें तब लगता है कि हाँ फल पक गया, तोते ने चूसा इसका मतलब फल पक गए, ऐसे होता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान ऐसा होता है, सीधा ही भगवान का साक्षात्कार कराता है, लेकिन उसके लिए तोता जैसा सामर्थ्य होना चाहिए। उड़ने का बल हमारे में हो, सामर्थ्य हो, तो हम जाकर के वहाँ उस फल को चूसे। ये तो हमारे पास में है, तो हम तो चींटी जैसे चलने वाले। तो हमारे लिए सरलता से कौन सा मार्ग है, तो ये है उनके लिए भक्ति मार्ग है। आप जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहो, बस कामा मध्य काम उनका ही मना राम राम। जैसे जैसे समय मिलता है, और ये नहीं कि आपका 1 लाख जब भी होना चाहिए या 50,000 होना चाहिए, जितना हो। यदि नियम हमारा जितना करते उतना भी बराबर रह जाए ना, तो वो साधना सिद्ध हो जाए कुछ ही समय में। तो वो आपको आगे फिर प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे हरिपाठ का समय हो जाएगा ना, अपने वाणी से अपने आप हरिपाठ निकलता जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा और हरिपाठ हो भी जाता है। अच्छा हो गया। ये देखिए ना, अब हम लोगों का जैसे अभ्यास हो चुका है, बचपन से नाना जी के पास में थे तब से वो विष्णु सहस्त्र नाम का। तो वो क्या होता है, जब जैसे ही हो जाता है ना, सुबह का स्नान आदि हो गया, वो अपने आप शुरुआत हो जाता है। अब वो पूरा भी हो जाता है तब लगता है अच्छा हो गया। मतलब हम कब बीच में, कब पहले, कब अंतिम है, ये भी नहीं कि हम कट मारते या वो छलांग मारते, ये भी नहीं, वो बराबर जाता है। हरिपाठ भी ऐसे ही जाता है, क्यों, वो आदत हो गई, अभ्यास हो गया इंद्रियों का, तो वैसे ही चलेंगे वो। अब आप चाहने पर भी उनको रोक नहीं सकते हैं। माझी मदद झाली अनावर वाचा छंद या नामाचा गीतलासी, वाणी को ऐसी आदत लग गई ना, अब वो नहीं। अब जैसे बुरे पदार्थों की आदत होती है, शराब पीने वाले वो आदत लग गई है। अब वो चाहे जितने समझाए, आप मोबाइल भी एक नशा ही है, इतनी है नशा ही, एक बार लग गई ना। यही है, मन है, इंद्रिय है, इनकी ऐसी एक ये विचित्रता है, जिस जगह पर लग जाते ना उनको चस्का लग जाता है। या मनाचे एक निके ये दिव्या कराते सोके म्हणून अनुभव सुखतो होते ये नहीं जैसा ये मन का एक स्वभाव अच्छा है। जैसे चंचल भी मन कृष्ण, मन बड़ा विचित्र है, लेकिन एक उसमें अच्छा गुण है। तो गुण क्या है, बोले जहाँ पर उसको अच्छा लगता है ना, ये बढ़िया है बढ़िया है, ऐसा उसको लगने लग जाए, तो फिर वो वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता। आता को भावे मन तुझे चरण देख लिया, एक बार उसको अच्छा लगा ना, वो ये भी एक विचित्र है। वो इतने जल्दी से किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। तो आप चाहे ज़बरदस्ती से उसको लगा, वो भटक जाएगा, हट जाएगा। ऐसा है, आप बैठे हो कथा में, लेकिन वो चला जाएगा कहीं बाहर घूमने के लिए, मित्र के पास और किसी के पास में, वहाँ यहाँ। आपने आप बोला तो आपकी तरफ गया, आपने तोता बोला तो नहीं, चलो इस कथा के माध्यम से वहाँ जाकर के आता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बिना भी वो चला जाता है, जहाँ कोई मतलब नहीं है, वो उधर चला जाएगा, फिर वहाँ पर लाना पड़ेगा। ये तो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जैसे जैसे जाता है लाओ यहाँ पर, ऐसा उसे लगाना पड़ता है, तब ये होता है। तो क्या है, क्या हम लोग देख रहे थे, ये भक्ति मार्ग की सरलता, इसमें कोई नहीं, आपको जितना समय मिले ना उतना आप समय दीजिएगा। इंद्रियों को आदत लग गई ना, वो आपका अपने आप होता जाएगा, ऐसा ही होता है। इसे अजब अजब कहते हैं। जब करने की आदत हो गई ना, अभ्यास करते करते वाणी को, तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ता है। देखिए हमारी गंगा जी है, तो आपने देखी है, जिन्होंने देखी है, गंगा जी में तैरना हो ना, तो क्या करना पड़ता है, जो बीच वाली धार है ना, वहाँ तक जाना पड़ता है। बीच वाली धार में जब आप जाते हो ना, तो आपको हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं, फिर गंगा जी आपको ले जाएगी वो अपने आप वहाँ पर, तो वहाँ तक प्रयास आपको करना है। समुद्र में लेके जाए नहीं उतना ही नहीं जैसा है, लेकिन वो खींचेगी, फिर आपको आप अपने मर्जी से नहीं चलते, फिर वो उनकी मर्जी से वो ले जाएगी आपको, ऐसे होता। बहुत भीड़ है, हाँ, पंढरपुर में हमने देखा है, आषाढ़ी एकादशी के दिन में, और निकले वहाँ से बाहर कहीं जाने के लिए। हमको लगा था कि हमको उधर जाना है ऐसा, लेकिन जब जैसे निकले ना, और एक बार गए ना, फिर वापस भी नहीं आ सकते। वो आपको जहाँ ले जाएगी ना, फिर आपको चलना भी नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर आपको ले जाएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ पर ही रह जाओ आपको। या हो सकता है आप जहाँ से निकले उधर वापस आ जाएंगे, या तो उधर जाएंगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इंद्रियों को यदि अभ्यास अच्छा सा बन जाए ना, सुबह सुना हुए
मन अपने सोचे तो हाँ अपने आप है। अब यदि हम स्वतंत्र आप पर जाना ही है, हम अब बस में बैठे हुए हैं, तो हमको लगा कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है, अभी नहीं जाना था हमको, हम नहीं जाएंगे। तो बाद में आपको लगा ना नहीं जाना है, लेकिन अब एक बार गाड़ी में बैठे हो ना, तो गाड़ी जिधर जाएगी ना वो आपको जाना ही पड़ेगा, आप चले ही जाएंगे। नहीं 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 जाना है, नहीं जाना है, ऐसे करने से नहीं होगा। तो इंद्रियों को एक बार यदि ऐसा अभ्यास लग गया ना, तो आप उसके ऊपर नियंत्रण कर ही नहीं सकते। इसलिए इंद्रियों का अच्छा अभ्यास कराना चाहिए। तो ये कहते हैं यहाँ पर नासिका से विषय का त्याग करना ही नहीं है। ज्ञान मार्ग में आपको सब छोड़ना पड़ेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों को त्याग करना है आपको। यहाँ त्यागना नहीं है, या बस उसकी ना क्वालिटी बदलनी है। जैसे है ना, व्रत करना का मतलब क्या है? भोजन का परिवर्तन करना है, लेकिन हमारी व्रत की परिभाषा है ऐसी है। बिल्कुल निर्जला करना किसने कहा है? सुबह फराल करो, जो फलाहार करो, जैसे कि आप सुबह नाश्ता करते हो ना, तो बस फलाहार का नाश्ता करो। दोपहर में से भोजन करते हो तो दोपहर का एक अलग होना चाहिए। वही सुबह रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, दोपहर अलग सा कुछ हो, शाम को कोई अलग से भोजन बदल दिए। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, केवल वो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आप अत्यंत विषय में जो है ना उसके प्रति एक भोगा शक्ति से उसको ग्रहण करते थे, वो नहीं करके उसको भगवान को समर्पित कर दो। जैसे भगवान को समर्पित कर देंगे वो प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद बुद्धि से लेते हैं तो फिर वो आपको बाधक नहीं होगा। से भगवान को समर्पित कर देना है तो वही लेना है। देखिए सुनना हमको अच्छा लगता है, तो ये सब लोग हिंदी फिल्म के गाने लगाते हैं और बढ़िया से उसमें चलते हैं, और इतना मतलब ये करते हैं, इतना परोपकारी होते हैं कि रास्ते से जब चलते हैं ना तो 1 किलोमीटर तक वहाँ आवाज़ चलती है। ये ट्रैक्टर वाले ऐसे चलते हैं, देखते हैं इतना फुल करके ट्रैक्टर के आवाज़ से न सुना। तो जब वो जगता बस्ती से वो निकलता है ट्रैक्टर, और यहाँ जब ये गोरे जो है ना उनके बस्ती तक जाते हैं तब तक वो सुनाते हैं। इतना ये उपकार कर रहे देखिएगा, इतना गाना सुनाते हैं। वही यदि कोई अच्छे से गीत भी तो है, उसको सुनाया जाए तो कितना अच्छा है। ये इस प्रकार की हमारी आदतें हमने बिगड़ रखी है। तो ये नहीं करके हमको क्या करना है, सुनने को छोड़ना नहीं है। सुनो ना आप, नहीं नहीं हमको कथा सुननी अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, संगीत सुनो, संगीत सुनो जिसमें पद गाए हैं उसको श्रवण करना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो कभी कोई होते हैं तो ऐसे लोग ये होते हैं कि उसमें नींद आती है। हमने भी देखा ना, पंढरपुर में जा रहे थे, वो भजन चल रहे थे, मामा जी थे और 2-4 लोग, तो उन्होंने फिर वो शुरुआत किया, बोले महाराज सो गए, हम लोग लगा देते। ये ऐसे पंढरपुर में जा रहे हैं, ये गाने सुनते हुए जाएंगे तो फिर क्या मतलब रहा? कोई घूमने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, या तो सुनो ही मत, या तो रुको, फिर नींद आ रही है तो क्या जैसा ये नहीं रास्ता कटता है अच्छा सा, फिर ये होता है। तो वो उसी प्रकार के गीत इधर भी तो होते हैं। ये हमारे जो होते हैं इंद्रिय उस प्रकार के रजोगुण तमोगुण प्रधान जब होना, तो हमें अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती, कड़वी चीज़ हमको मीठी लगती है, मीठी चीज़ कड़वी लगती है, ऐसा ही होता है। संगत भी धर्म धर्म मिथ्या बनने से तमसा होता, उल्टा ही हमको सीधा लगता है। जब बुद्धि खराब हो जाती है तब हमें अच्छा नहीं लगता, क्या आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, अच्छी चीज़ यदि है तो भले ही पहले हमें बहुत कड़वी लगेगी वो, लेकिन अभ्यास करिएगा। अभ्यास करते करते ऐसे हो जाएगा। नीम की पत्ते खाने का किसने अभ्यास किया ना, एक दिन वो कहेगा अरे ये नीम की पत्ते तो चीनी जैसी मीठी है, उसको ऐसा लगने लग जाएगा। अभ्यास करते करते ऐसा हो जाएगा, चीनी भी कड़वी हो जाएगी। अभ्यास से आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सा हमें आदत लगानी चाहिए इंद्रियों को। यह है नासिका से हमें क्या करना है, हाँ सर्वथा दुष्करण है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। समुद्री पाए वाट जोड़े, तो हम क्या समुद्र से चल सकते हैं। हमारे लिए यदि किया जाए ना, चंद्रगुप्त मौर्य जहर खाने का उनका अभ्यास था, करवाया वैसे तो हो जाता है। इंद्रियों को इस प्रकार से हो, तो नासिका ऐसी होनी चाहिए, और तुम ही निवेदित भोजन करें। अब रसनेन्द्रिय को जब रसास्वादन करना है तो किस प्रकार का होना चाहिए। आप जो है वेज भोजन ही होता है, ये जो है अखाद्य वस्तुतः मनुष्यों का खाद्य है ही नहीं। हाँ उसको ये कहते हैं आप वेज और नॉन वेज, ये कह ही देते। ये नहीं, वो मांस आदि जो है मनुष्य का आहार नहीं है, जिनके लिए उनके लिए भले ही हो। तो जो खाद्य है, जो खाने लायक है, भाई वो खाना है तो और भी कुछ खाओ, नहीं खाना है
तो आप खा रहे हो, तो नहीं पीना है उसको पी रहे हो, फिर और भी 17 चीज़ें- हाँ जत्रा ले आओ बोल रहे जतरा, जत्रा भी त्रास है हाँ वो सब वो ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए भगवान का कुछ नाम नहीं, लेके प्रतिदिन चल रहे। ऐसा है, कुछ लोग जो है ऐसा है, संडे हो या मंडे, हाँ उनके लिए प्रतिदिन चलता है, उसके बिना कहते नहीं होता नहीं है, मज़ा नहीं आता है। तो ऐसा ये है, तो भोजन जो है पवित्र सात्विक भोजन हो और उसे बना करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और ये बात फिर प्रसंग से आई तो फिर अभी बताएंगे जरूर। ये जो होता है रजस वाला धर्म जब आता है उसका पालन जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका बाकी किया हुआ वो कोई काम का नहीं है। 4 दिन के बाद भी फिर आप कहेंगे ठीक है हम अभी आप पवित्र है तो भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, बाकी बनाते जाएंगे, ऐसा मत करो, फिर बाद में भगवान नहीं देंगे उस आहार इसमें। अब आदमियों को जो है ना आदत होनी चाहिए ना, अब हम लोग बाहर रहते तो हमको क्या है, कोई बनाने वाली है क्या, वो तो कोई बनाना पड़ता है, कभी मिलता है तो ये नहीं, बाहर का तो मिलता है लेकिन उससे तो पेट नहीं भरता है अच्छी खाने की आदत लगी तो खुद बनाना होता है, खुद बनाते, तो आप लोग क्यों नहीं बनाना सीखते हो? नहीं है तो फिर ऐसे ही चलाओ जैसे कैसे, पोहा खा करके भिगा करके खाओ, लेकिन नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए। अपवित्र आहार है उससे फिर तो आपका महीना भर अपवित्रता आपके शरीर में, क्योंकि गुण बनेगा ना उसका। मैं भोजन करते तो भोजन ही रहता है क्या, उसका रस होता है, फिर उसका मांस, बाकी सब धातु शरीर में बनती है, और कितने दिन तक रहती है शरीर में वो। आपने 4 दिन भोजन किया, 4 दिन क्या 3 ही दिन रहते, चौथे दिन तो स्नान करना होता है, 3 दिन आपने भोजन किया, अब उस भोजन से बना हुआ जो खून है वो कितने दिन रहेगा शरीर में, रहेगा कि नहीं महीना भर, तब तक आप अपवित्र ही बने रहो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आज छोटे बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत ये होता है, तो ऐसा तो सही है, होता ही है, सहन किया ही जाता है, भगवान भी तो जानते हैं, इतनी उतनी कोई बात नहीं है, छूट हो जाती है। लेकिन फिर ये ऐसा बड़े बड़े लोगों को जो है ना, जहाँ तक हो सके उसमें वो अस्पृश्यता उस समय में रहती है। वैसे तो दर्शन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए अब थोड़ी सी समस्याएं होती है आजकल हम लोगों को, लेकिन भोजन के लिए तो बिल्कुल नहीं, उस कमरे में भी उनको प्रवेश नहीं करना चाहिए उस समय। तब ये अब हमको लगता है कि हम तो अपना प्रतिदिन का श्रवण करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप कर बैठेंगे ना तो फिर कोई बनेगा नहीं। फिर आगे आपको तेजी से चल रहे हो और आपको लगता है कि हमारी कोई गति क्यों नहीं हो रही है, तो आप ऐसी ऐसी गड़बड़ियाँ कर रहे हो। इसके वजह से यह है, समझ में नहीं आता है पढ़े लिखे लोगों को क्या होता है रजस वाला धर्म। ऐसे आपने आनंद को पूछा, बोलिए क्या होता है, भाई धन्य कि मतलब ऐसे है। अब नाना जी कैसे उसको छोड़े पता नहीं, तो वो बताना चाहिए ना, ऐसी बात होनी चाहिए, आप बोल सकते हो, बता सकते हो। हमको जैसे डांटते हो सबको डांटना चाहिए आपको, हम डांटते हैं वैसे आप, लेकिन ये कोई बातें नहीं समझते, समझनी चाहिए क्या होगा 2-4 दिन से आपको। चलिए हम लोगों को ये इसलिए बताया जा रहा है कि ठाकुर जी भगवान जो पाते हैं ना, जिस प्रकार का भोजन, पवित्र भोजन जो होता है, जो भगवान लेते हैं वो हमको लेना चाहिए प्रसाद रूप से। ऐसा क्या है अपवित्र आहार, देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है आहार शुद्ध और सत्व शुद्ध। जब तक अंतःकरण की पवित्रता न हो, अंतःकरण शुद्ध न हो, तब तक हमारी कोई गति नहीं होती। माला पहनने से और केवल साल भर में एक बार पंढरपुर जाने से और सुबह पूजा करने से कुछ नहीं होता है। ये अब हम वहाँ बोल रहे हैं, हम लोग करते हैं इसलिए कह रहे हैं, ये नहीं कि अब जो लोग कुछ नहीं करने वाले वो ठीक है, हाँ इतना ही बहुत है, उनके लिए यही बताना है। लेकिन जो यहाँ तक करते हैं ना, ये पर्याप्त नहीं है। अब ये 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो बस आधा घंटा पढ़ाई करने से काम चल जाएगा? नहीं, आधा घंटे से कैसे होगा? 8 घंटा वहाँ स्कूल में बैठना है और कम से कम 5-6 घंटा उसका रियाज करना है, प्रतिदिन अभ्यास करना है, तब कोई जाओगे 90-95 हो चाहे 80 के आगे तब निकलोगे। वो उस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी तब ये होगा। तो ऐसा यह हमें सात्विकता हमारे अंतःकरण में बनने का सबसे महत्वपूर्ण साधन यदि है तो सात्विक भोजन वो होना चाहिए। तो हम जहाँ जाते उस प्रकार का ये होता है, लेकिन ये जहाँ तक हो टालने का प्रयास। अब ये तो बहुत अच्छे आप सब लोग, इसमें कोई नहीं कि जो होटल का भोजन करने वाला हो, तो वो जो होता है वो बिल्कुल अपवित्र अन्न होता है। वहाँ का जो बनाया गया कैसे गंदा तो होता ही है। और ये आप ये देखिए मैया ये बताती है कि वो भुजिया आदि बनाते हैं ना, वो वहाँ बनाने वाले मामा जी के पास में, तो वही वो शौचालय में जाने की बाल्टी उठाते हैं उसी से डालते हैं। ऐसा यदि भोजन हम लोग करेंगे, ऐसी चीज़ खाएंगे
ऐसी चीज यदि खाई जाएगी, उनकी बात नहीं चल रही, उनका तो देख लिया हमने इतना ही, और क्या क्या है। ये मुसलमानों के यहाँ से लेके थूकते हैं वो लोग उसमें, और ऐसा लिया जा रहा है। नहीं नहीं, फिर तो कोई भोजन ही ऐसा, हम कैसा विश्वास करेंगे कौन सा पवित्र भोजन है, सब ऐसा ही हो गया। अरे जहाँ तक हो सके आप जहाँ तक बच सकते हो वहाँ तक बचिए, जो आपकी दृष्टि के सामने हो, या तो आपके कान में आ गया हो, वहाँ से बचेंगे तो बहुत हो जाएगा। यह है, तो भगवान को जो हम समर्पित कर सकते हैं उस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। अब क्या बताया आपको, क्या कहें, यही तो होता है ना, हर बार हमारी दृष्टि हमारी तरफ जाती है, मतलब हम लोगों की तरफ देखते हैं। कहने बाहर जाते तो उस प्रकार का भोजन लिया जाता है, होटल आदि का, तो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक देखो उस प्रकार का भोजन ना हो तो नहीं हो, क्या हो, बिना स्नान का नहीं लेना है तो नहीं करना है। अपना कुछ नित्य नियम के बिना, क्या है, नित्य नियमा बिना अन्न खाए तो श्वान, वाया मनुष्यपन, क्या है, भारवाही वृषभ, ऐसा ही वो केवल भार ढोने वाला ऐसा बैल है, ऐसा कहा गया है। कुछ ना कुछ हो। अब आप लोग पढ़ते हो, हाँ, लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई करना है हमारा, ये है हमारे संस्कार भी हमको ठिकाने हैं। अब क्या है, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी तो हो गया क्या काम, अब ऐसे पैसा कमाओगे मरोगे, तो क्या है, ऐसा तो सब मरते हैं, सब पैसा कमाते हैं, उससे क्या होने वाला है, वो नहीं है। संपत्ति कमानी है, एक संपत्ति, दैवी संपत्ति, ये तो लौकिक है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हमारे संस्कार अच्छे से होने चाहिए। नहीं, हमें कभी भी ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हम भी कुछ अखाद्य खाए, अपेय पिए। यदि हम उस प्रकार के संगत में रहेंगे और वैसा कोई नियम हमारा नहीं रहेगा तो धीरे धीरे बिगड़ने में कोई समय नहीं लगता है। अच्छे कुल खानदान के बच्चे होते हैं लेकिन बर्बाद हो जाते हैं, अनवधान। प्रतिदिन का अपना कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए। देखिए आपके मामा है, प्रतिदिन जो है उनका विष्णु सहस्त्रनाम है, होना है, हरिपाठ अपने आप चालू हो जाता है उसमें। अब मैं देखता हूँ वो अब क्या है, सामने तो ये नहीं करना है, नहीं भी कहना चाहिए, श्रवण के प्रति उस प्रकार की एक ये होना चाहिए। चलता है, सत्संग चल रहा है, तो इससे क्या है, बच्चों को आपको कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके ऊपर अपने आप संस्कार हो जाएंगे। ऐसा ये एक अंदर से ही अपना नियम वो है, करना है तो करना है, उसके बिना हम अंदर जब जा ही नहीं सकता है, जाना ही नहीं चाहिए। ये संध्या आदि का तो हमारी यही होती है, जो वारकरी संध्या जो बताई गई है, सुबह अपना पूजा पाठ करना है, शाम को हरिपाठ जैसा आप लेते हो जो लेना है वो उतना ही, उसके अलावा और कोई करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये नियम से होना चाहिए, इसको सूतक भी तक कुछ नहीं ना, तो नियम है उसमें वो चलते देना है। तो तुम ही निवेदित भोजन करी, इसके ऊपर ये हम लोग चल रहा था कि ये प्रमुख यहाँ ये है, भगवान को हम पाना चाहते तो भोजन की पवित्रता अत्यंत ही अनिवार्य है, आवश्यक है, पवित्र भोजन होना चाहिए। तो तुम ही निवेदित, भगवान को समर्पित करके फिर उसका प्रसाद लेना चाहिए, तुलसी पत्ता डाल करके। ये भगवान को अभी स्वीकार भगवान करते नहीं, तुलसी के पत्ते के गिरेगा। और ये भी नहीं कि तुलसी का पत्ता डालेंगे और फिर किसी प्रकार का उनके सामने थाली में परोसेंगे, ये भी नहीं है। पवित्र होना चाहिए, फिर तुलसी का पत्ता डालेंगे तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान जब ग्रहण करते तो फिर वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद है सर्व दुखाना हानि रस्य बजाते, वस्तुतः वह प्रसादस्तु प्रसन्नता है, लेकिन ये भी हम लोग जैसा है वैसा अर्थ ले भी, भगवान का जो निवेदित होता है, ये सब जो होते हैं ना, जहाँ जहाँ किसी स्थिति को प्राप्त हुए महापुरुष है ना, उनका ऐसा नियम है, तो इसलिए वो बनते हैं, चलता है। हमको लगता है कि नहीं वो तो बड़ी आसानी से तो हम भी वैसे पहुँचे, लेकिन मामा इंजीनियर बना तो हम भी आसानी से बने। अब वो उसने क्या मेहनत किया, जो कुछ हमारे आदर्श है उन्होंने क्या क्या किया है उसको देख लीजिएगा उनके जीवन में। उनकी सिद्धावस्था हमको बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ऐसा हमको हो जाए, तुरंत हो जाए, कोई ऐसे से कैसे वहाँ जाने के लिए मेहनत होती है। हर एक व्यक्ति जिस किसी क्षेत्र में बड़ा होता है ना, ऐसा नहीं होता है पत्थर ऐसे ही भगवान बनता है क्या, बहुत उसको सहना पड़ता है, तब ये बनना होता है। परिश्रम होना चाहिए और सात्विकता जरूर हमारे में रखनी चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करिए, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी आजकल जो हम लोग जवान होते हैं ना, हम लोगों को होती है